नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस की ये वैकेंसी है। एंड इसी वैकेंसी के बारे में हम इसमें बताने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए एंड कितनी उम्र के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ी लगने वाला है, किस तरह से अप्लाई करना है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहले देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एज नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोल पर्सनल टेस्ट CGEPT 1/2023। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, मतलब ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। फ्रॉम 8 सितंबर 2013 11 आवर्स टू 22 सितंबर 2013 17 आवर 30 मिनट। मतलब आपका जो ये वैकेंसी है वो पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाएगा। और इसकी जो ऑनलाइन की डेट है वो 8 सितंबर 2023 सुबह के 11 बजे से 22 सितंबर 2023 शाम के 5:30 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं है, ये पूरी तरह से रेगुलर एंड परमानेंट वैकेंसी है। मैं आपको इस बात को भी बता देता हूँ। अब जो ये वैकेंसी है इसमें मैंने आपको बताया कि 3 तरह की वैकेंसी इसमें निकली हुई है। एक तो आपको कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की, दूसरी आपको नाविक जनरल ड्यूटी के एंड तीसरी यांत्रिक की वैकेंसी मिली। तो तीनों के लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप नाविक की वैकेंसी देख लीजिए जो डोमेस्टिक ब्रांच की है। एंड इसमें जो आपको वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो मात्र 10th पास मांगा जा रहा है। मतलब अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसको भर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है आपकी नाविक जनरल ड्यूटी की, इसमें आपको 10+2 मांगा जा रहा है विथ मैथ एंड विथ फिजिक्स। मतलब आपको IEC होना चाहिए एंड जिसमें कि आपका मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यांत्रिक। यांत्रिक में आपको मैट्रिक पास मांगा जा रहा है, क्लास 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। कहने का मतलब है कि मैट्रिक के बाद इसमें आपको डिप्लोमा मांगा जा रहा है। एंड डिप्लोमा जो आपका होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर से अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ये नहीं है तो एक और चीज़ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि क्लास 10th एंड 12th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर अप्रूव्ड बाय। मतलब कि 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या 4 साल का आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो इस वैकेंसी के लिए जो लिस्ट है, जैसे ये जो आपका यांत्रिक है, जो यांत्रिक वाला पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन तो उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन बिलो। तो इनमें से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखा है मैकेनिकल डिप्लोमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखा है तो आप यांत्रिक का वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों एज की, कि एज कितनी इसमें मांगी जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए एज जो मांगा जा रहा है मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 22 साल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2002 टू 30 अप्रैल 2006। मतलब 1 मई 2002 के बाद और 30 अप्रैल 2006 के पहले, मतलब इसी के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इससे कम बेसी है तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो छूट का जो रूल है वो यहाँ पे लागू होता है। एंड उसी कारण से आपको अपर एज में कुछ छूट मिलती है, जिसमें कि 5 साल की छूट आपको ST/SC कैंडिडेट्स को एंड 3 साल की छूट आपको OBC कैंडिडेट को इस वैकेंसी में मिलती है। तो जनरल और EWS के लिए तो आपको हो गया कि 18 से 22 साल एज रहेगा, बाकी ST/SC कैंडिडेट को और OBC कैंडिडेट को कुछ छूट इसमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो यहाँ पे देख लीजिए। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकली हुई। नाविक जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है इसमें टोटल 260 वैकेंसी है। वहीं डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात करें तो 30 वैकेंसी है। मैकेनिकल यांत्रिक वाले में अगर टोटल देखें तो 25 और 15 40 और 20 60 वैकेंसी है। मतलब 260 और 60 320 और 30,
तो 350 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है 350। तो इसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। एंड मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन करें तो उसमें ध्यान से ऑनलाइन करें, कभी भी फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। एक बार दो बार अगर कभी भी डाउट हो तो आप मिला लीजिए, दोबारा से फॉर्म भर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन गलती मत कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए नोट में लिखा हुआ है, और ये डिफेंस की जॉब में डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। तो समझ लीजिए कि कैंडिडेट आर टू fill marks of all subjects as mentioned in their mark sheet while filing the online application. Incorrect or incomplete filling of marks in the online application will lead to cancellation of candidature। मतलब फॉर्म भरते समय आपको अपने जो भी मार्कशीट में मार्क्स हैं वो आपको सही सही भरना है। अगर उसमें से कोई भी अगर मिसमैच होता है या कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा एंड योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ठीक है। अब इस वैकेंसी में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, वो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो समझिए कि 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, मतलब 4 स्टेज में आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। एंड चारों स्टेज को अगर आप पार कर लेते हैं दोस्तों, तब जा कर के आपका इसमें सिलेक्शन फाइनल होगा। ठीक है। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब कि आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको पास करना है। उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका असेसमेंट एबिलिटी टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो OMR बेस्ड असेसमेंट टेस्ट। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर एन आवर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई दिस टेस्ट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज PFT। और जैसे आप PT क्वालिफाई करते हैं, मतलब रिटन पास करेंगे, तो उसके बाद आपका असेसमेंट एडप्टेबिलिटी टेस्ट आपका हो जाएगा। एडप्टेबिलिटी टेस्ट जैसे ही आपका होगा उसके 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट आएगा, एंड उसमें अगर आप पास होते हैं तो फिर आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको दौड़ होगी, उठक बैठक होगा, एंड पुशअप्स होगा। ये सब होने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इनिशियल एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेज 3, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, एंड उसके बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो ये लगभग सारा प्रोसेस है इसमें। एंड उसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको कम्प्लीटली ये तो ऑनलाइन अप्लाई करना ही है। यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे ही जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन इसमें जो फोटोग्राफ आपको लगाना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग सही से नहीं बता पाते हैं। तो मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएं तो किसी स्टूडियो में ही जा करके फ़ोटो खिंचवाएं। एंड फ़ोटो का जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप फ़ोटो बनवाएं तो वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो बनवाएं। नॉर्मली सभी वैकेंसीज़ में वही डिमांड किया जाता है। फ़ोटो आपका बिना टोपी का, बिना चश्मा का होना चाहिए। फ़ोटो में आपके दोनों काम एकदम स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। ये फ़ोटो की क्राइटेरिया होती है नॉर्मली। अब इस वैकेंसी में क्या फ़ोटोग्राफ मांगा जा रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगा जा रहा है, वो भी रिसेंट, एंड कलर शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस डेट को ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो, जैसे 8 सितंबर को हो रहा है तो 8 सितंबर से 3 महीना पहले तक का फ़ोटो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको नहीं लगाना है। ठीक है। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन द फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। तो इसमें आपको जो फ़ोटोग्राफ लगाना है उसमें आपको जो फ़ोटो लगाना है उसके लिए आपको जो फ़ोटो खिंचवाना है उसमें आपको सामने, चेस्ट के सामने एक स्लेट पकड़ लेना है, ब्लैक स्लेट, जैसे जिसमें आप चौक से लिखते हैं, और उसमें ब्लैक स्लेट में चौक से आपका नाम लिखना है, एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, जो जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो लिखना है, चौक से ही लिखना है, और उसके बाद वो फ़ोटो खिंचवाना है। क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चौक इन कैपिटल लेटर्स। तो और ये जो नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है वो कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, बिना टोपी के, स्पेक्टेकल्स मतलब बिना चश्मे के, एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। इफ़ प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड बाय ए कैंडिडेट हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। तो बात वही है दोस्तों कि मैंने कहा कि ये डिफेंस की नौकरी है, एंड डिफेंस की नौकरी में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपका फ़ोटोग्राफ अगर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सीधे सीधे वो लोग आपको रिजेक्ट करके भेज देंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, एंड उस केस में आप कुछ भी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
उसके बाद आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय। एंड इस वैकेंसी के जो एग्जामिनेशन होने वाली है दोस्तों, वो मैं आपको बता दें, स्टेज 1 की जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मिड और एंड दिसंबर में, मतलब दिसंबर महीने के आखिरी या फिर बीच में कभी भी हो सकता है। स्टेज 2 का एग्जामिनेशन जो है सो जनवरी में, एंड स्टेज 3 का एग्जामिनेशन आपका अर्ली मई में, अप्रैल से मई के बीच में आपका हो जाएगा। तो डिफेंस की जो वैकेंसी नॉर्मली होती है वो कंडक्ट हो ही जाती है एंड बहुत जल्दी कंडक्ट होती है। तो इसके लिए अगर आप रेडी हैं, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी को ज़रूर भरें। एंड तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में थोड़ा सा और मेहनत शुरू कर दें। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के जवाब देने की। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।